सो यार जेई का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला जो हमारे दिमाग में डाउट आता है वो आता है यार कौन सा ये जो मेरे सामने परसेंटाइल खुला है इस परसेंटाइल पे मुझे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो ये जो वीडियो है ना ये इसी के लिए है कि आपको कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा एज पर लास्ट ईयर कट ऑफ। तो बिना देरी वीडियो को चालू करते हैं। तो यार वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ 2-3 चीज़ें और तुम्हें बता देता हूँ। ये जो कट ऑफ मैं लेने जा रहा हूँ ये सारी स्पॉट राउंड काउंसलिंग की है जिसको हम सीसेप कहते हैं। बेसिकली 2 चीज़ें होती है, एक होता है जोशा काउंसलिंग, एक होता है सीसेप काउंसलिंग। तो सीसेप में ऑल इंडिया रैंक ली जाती है तो उसके हिसाब से जो कितना परसेंटाइल बनता है हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिर यहाँ पे होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट की बात की जाएगी। होम स्टेट का मतलब होता है कि आपने क्लास 12th कहाँ से दी है, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं होता। इवन आप बिहार से बिलोंग करते हैं लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम कोटा में दिया है, क्या कहते हैं क्लास 12th का एग्जाम आपने कोटा में दिया है तो आपका होम स्टेट राजस्थान आ जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई और बाकी सारी चीज़ें आपकी आउटसाइड स्टेट हो गई। तो बिना देरी चालू करते हैं वीडियो। तो यार सबसे पहले जो एनआईटी की बात करते हैं जो काफ़ी अंडर रेटेड एनआईटी है दैट इज़ एनआईटी श्रीनगर। इसके आप देख ही सकते हैं जो सीएससी का एवरेज पैकेज है वो है 13.8 लाख। ठीक है, आप इसको देख पा रहे होंगे। फिर ईसी का 10.7 लाख है एंड एवरेज पैकेज का ओवरऑल 10.5 लाख का रहा है। अगर मैं होम स्टेट की बात करूं जनरल कैटेगरी को 52.8 परसेंटाइल पे हो जाएगा। ये जो है 55.6 ये गर्ल्स के लिए है। ठीक है, ये फीमेल कोटा है। ईडब्ल्यूएस वालों को 54 चाहिए, क्या कहते हैं ओबीसी को 21.1, एससी को 31.5, एसटी को 54.7। वही हम आउटसाइड स्टेट की बात करें जैसे मान लो कोई अगर राजस्थान से है, बिहार से है, आंध्र प्रदेश से, यहाँ पे अगर कोई बच्चा एनआईटी श्रीनगर में जाना चाहता है तो क्या करेगा, तो उसका इसको कितने परसेंटाइल चाहिए, तो उसको चाहिए 91.56 जेंडर न्यूट्रल में। और गर्ल्स का जो फीमेल कोटा है वो 88 परसेंटाइल भी अगर उनके आए हुए होंगे लास्ट ईयर कट ऑफ के हिसाब से तो उनका एडमिशन हो सकता है। 91.22 चाहिए ईडब्ल्यूएस वालों को, 90.24 चाहिए ओबीसी वालों को एंड गर्ल्स कोटा में 85.7 चाहिए ओबीसी में, 75.9 परसेंटाइल एससी, 79.5 एसटी कैटेगरी। फिर आते हैं एनआईटी इलाहाबाद के ऊपर। तो एनआईटी इलाहाबाद जो है इसका ये लास्ट कट ऑफ्स लिए जा रहे हैं और इसमें ना बायोटेक मैंने ब्रांच का ले रखा है। ठीक है, यानी ये जो सारे कट ऑफ है ये नहीं है कि भाई सीएससी का मैं बता रहा हूँ, ये है वो कट ऑफ्स जो कि आपके कहते हैं मिनिमम चाहिए। यानी जो एक ज़्यादातर बच्चे ऑप्ट नहीं करते जिस ब्रांच को, जैसे बायोटेक हो गया या कहते हैं प्रोडक्शन हो गई, उस वो जो ब्रांचेस है जहाँ पे लास्ट कट ऑफ जाती है उसका है ये कि आपको सिर्फ कॉलेज में एंट्री लेनी है कि भाई मैं एंट्री ले लूँगा बाद में तो मैं यार सीएस में 4 ही लूँगा, यानी सीएस का मैं प्लेसमेंट उठा लूँगा चाहे मैं किसी भी ब्रांच का हूँ, क्योंकि कोडिंग वाली कंपनीज आपको बैठने देती है 60 से 70% कंपनीज। तो सीएससी की अगर मैं बात करूँ तो 27 लाख का एवरेज पैकेज रहता है एनआईटी इलाहाबाद का और ईसी का 23.4 लाख का। जनरल कैटेगरी की बात करें होम स्टेट वालों को तो 96.4, जेंडर न्यूट्रल 95.98 फीमेल कोटा, जो साइड में लिखा है वो फीमेल कोटा के लिए है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 95.56, ओबीसी 95.64, एससी 84.8, एसटी 64.5। वही आउटसाइड स्टेट में बात करें तो एसटी कैटेगरी को 78 चाहिए, जनरल वाले को 96.15 चाहिए, 95.15 ओबीसी कैटेगरी में चाहिए। परसेंटाइल अगर आपके आ रहे हैं तो आपका एडमिशन एनआईटी इलाहाबाद में हो सकता है एज पर लास्ट ईयर कट ऑफ। फिर हम एनआईटी वारंगल की बात करते हैं, टॉप की 5 एनआईटीज़ में आता है। ठीक है, सीएससी की बात करें तो 30.5 लाख का एवरेज पैकेज रहा है, 23.6 लाख का ईसी का रहा है और ओवरऑल 17 लाख का एवरेज पैकेज जाता है। जनरल कैटेगरी 95.72, वही फीमेल कोटा 95.53 पे हो जाता है। 96.41 परसेंटाइल चाहिए आउटसाइड वालों को, 95.12 चाहिए ईडब्ल्यूएस वालों को, 95.48, 85.2 चाहिए एससी कैटेगरी में, 78.5 चाहिए एसटी कैटेगरी में एंड ओबीसी में 95.61 जेंडर न्यूट्रल को और 94.1 जो है वो आपको चाहिए क्या कहते हैं फीमेल कोटा के लिए, जो फीमेल्स है उनका 94.1 में हो जाता है। फिर एनआईटी हमीरपुर की बात करते हैं, काफ़ी अच्छी एनआईटी है, प्लेसमेंट अच्छा दे देता है। एवरेज पैकेज ओवरऑल जो है वो 10.3 लाख का, ये ओवरऑल एवरेज पैकेज है, इसको आप वो कंसिडर नहीं करेंगे कि सीएससी वगैरह का, ये ओवरऑल एवरेज पैकेज है। जनरल कैटेगरी का 90 परसेंटाइल में हो जाता है जेंडर न्यूट्रल में एंड ईडब्ल्यूएस में 85.6 परसेंटाइल अगर है उनका हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी का 65 परसेंटाइल चाहिए, क्या कहते हैं अगर आपका होम स्टेट एनआईटी हमीरपुर वाला पड़ रहा है तो। आउटसाइड स्टेट की बात करूँ तो 94 परसेंटाइल चाहिए मिनिमम, 93.9 ईडब्ल्यूएस को, 93.45 ओबीसी, 81.3 एससी कैटेगरी, 70.8 एसटी कैटेगरी को। ये लास्ट कट ऑफ गई थी अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए इन एनआईटीज़ के अंदर तो। और यार आगे मैं वीडियो में बढ़ूँ उससे पहले आपको कोई भी डाउट है
किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपके कितने मार्क्स आए थे, क्या परसेंटाइल बैठा, उसका कमेंट जरूर कर देना। साथ ही साथ कौन सी वीडियो चाहिए उसका भी कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर देना। इसका लाइक टारगेट रहेगा क्या कहते हैं 1000, ठीक है। तो यार इसको लाइक कर देना। NIT जमशेदपुर, NIT जमशेदपुर की बात करूँ, लोगों को लगता है कि यार झारखंड में है, क्या ही NIT होगी, लेकिन काफ़ी जो जमशेदपुर है, जैसा आपको पता ही होगा कि जो टाटा ग्रुप्स है उनका है, ठीक है। तो जमशेद सिंह टाटा के नाम पे जमशेदपुर रखा गया है, और इसका जो CSC का एवरेज पैकेज है, और एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो प्रोडक्शन ब्रांच भी है ना, उसकी भी 100% प्लेसमेंट जाती है, और काफ़ी अच्छा एवरेज पैकेज है उनका भी 9-10 लाख का, ब्रांच का, सिर्फ ब्रांच की बात कर रहा हूँ। ऐसे CSC की एवरेज पैकेज है 26.63 लाख, 22 लाख है EC का, ओवरऑल 15.98 लाख का एवरेज पैकेज है ओवरऑल पूरे कॉलेज का, ठीक है। इस प्रोडक्शन मैकेनिकल की प्लेसमेंट काफ़ी तगड़ी होती है यहाँ पे, क्योंकि टिस्को साइड में ही है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 94.67 लाख का, EWS का 93.61। अगर होम स्टेट यानी आप झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं, यानी आपने क्लास 12 झारखंड में दिया है, तो SC कैटेगरी का 82.1 और ST कैटेगरी का 51 परसेंटाइल। आउटसाइड स्टेट की बात करें तो 94.65 परसेंटाइल चाहिए होगा, एंड वही फीमेल कोटा से 93.6, 94.66 EWS कोटा से, 93.75 OBC कोटा से, 82.4 SC कोटा से। उसके बाद बात करते हैं यार हरियाणा में जो अपनी NIT, यानी कि आपने क्लास 12 हरियाणा से दिया है, मतलब अगर आप फरीदाबाद से बिलोंग करते थे, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार अगर आपका स्कूल फरीदाबाद में था, ठीक है, तो आपका हरियाणा आपका होम स्टेट आएगा, ठीक है। सो NIT कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, तो NIT कुरुक्षेत्र की जनरल कैटेगरी का अगर मैं बात करूँ तो 94.82 चाहिए, एंड OBC में 93 और गर्ल्स कोटा में 91.42, SC में 83.2 चाहिए। वही आउटसाइड स्टेट में 86.8, 94.43 परसेंटाइल चाहिए, 95.42 परसेंटाइल चाहिए जनरल कैटेगरी में। अच्छा, आप पूछ रहे होंगे भैया आपने परसेंटाइल कैसे निकाला है, तो यार देखो यार लास्ट टाइम अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के आसपास स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो हमने जैसे मान लो कि क्या कहते हैं कोई रैंक है, मान लो क्या कहते हैं रैंक है आपकी 12,000, ठीक है। तो 12,000 को हमने 10 लाख यानी उससे डिवाइड किया, जो भी वैल्यू है उसको 100 में से माइनस कर दिया गया, तो आपकी परसेंटाइल आ जाती है। तो ये 10 लाख वाले बच्चों के हिसाब से डिवाइडेड है। NIT रायपुर के ऊपर, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आती है आपकी। एक IIIT नया रायपुर भी है, वो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, लेकिन NIT रायपुर की बात कर लेते हैं। NIT रायपुर में जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो होती है, बायोमेडिकल, वो है आपका यहाँ पे, और CSC की एवरेज पैकेज जो है यहाँ का इस कॉलेज का वो है 16.49 लाख, ओवरऑल पैकेज है 13.67 लाख। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 88.83 परसेंटाइल होम स्टेट से, 86.3 OBC, 61 परसेंटाइल SC कैटेगरी का। वही आउटसाइड स्टेट यानी आप किसी और स्टेट में के हैं और आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको 92.5 परसेंटाइल चाहिए होगा, 91.92 आपको OBC कैटेगरी में चाहिए होगा, और 68.8 परसेंटाइल आपको क्या कहते हैं ST कैटेगरी में चाहिए होगा। वही गर्ल्स को 89.9 परसेंटाइल चाहिए होगा OBC में, एंड जनरल वालों में गर्ल्स को 91.1 परसेंटाइल चाहिए होगा। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। आपको इसके बाद कोई भी और किन किन कॉलेजेस का चाहिए आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक रफ आइडिया देने के लिए उन NITs के ऊपर बात की है। एक टॉप की भी ले ली है, बीच की भी ले ली है, और जहाँ पे बच्चे जाते नहीं हैं उसकी भी ले ली गई है। एक चीज़ बता दूँ, जो NIT श्रीनगर की भी मैंने बात की थी, NIT काफ़ी अच्छा है, बट लोग जाना नहीं पसंद करते हैं, जो पहले कुछ रहा था, लेकिन आफ्टर उसका जब एब्रोगेशन हो गया उसके बाद काफ़ी ठीक चल रही है, तो आप जा सकते हो, ठीक है, और से भी आपके ऊपर डिसीजन है। NIT हमीरपुर वगैरह भी काफ़ी अच्छे NITs हैं, आपने सुना ही होगा इसकी प्लेसमेंट्स का जो हाईएस्ट पैकेज वगैरह जाते हैं। तो कई सारी NITs ऐसी हैं जहाँ पे लोग नहीं जाना चाहते, इसलिए उसके जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी हाई पहुँच जाती है। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।